आइए एक कलाम आपकी समातों की नजर हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, सुभान अल्लाह बोले सारे। ये जलीलुल कदर सहाबी है, ये वो सहाबी है कि जिनके नाम से शैतान भी डरता है। ये वो सहाबी है। जब इस्लाम का आगाज था उस वक्त 39 बंदे मुसलमान हुए थे। 39 बंदे। 39वां जो नंबर था वो हजरत सैयदना अमीर हमजा सरकार का था। अल्लाह के शेर के नाम पे सुभान अल्लाह बोलो जरा, दोनों हाथ उठा के आवाज बुलंद बोलो जरा सुभान अल्लाह। 39वां नंबर था हजरत अमीर हमजा सरकार का। सरकार ने दुआ मांगी, या अल्लाह एक शेर अता किया है, अब एक और शेर अता फरमा दे। या तो हजरत उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हशाम दे दे। अबू जहल का नाम अमर बिन हशाम, लोग उमर पढ़ते, उमर नहीं अबर, अमर बिन हशाम नाम है। इन दोनों शेरों में से एक शेर दे दे। और ये दुआ कबूल हुई हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह। सरकार दुआ मांग रहे हैं मगर हजरत उम्र फारूक हाथ में नंगी तलवार लेकर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौबा नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने के इरादे से घर से निकले। रास्ते में हजरत नईम रजी अल्लाह ताला अन्हु मिले। कहा उमर कहां जा रहे हो? कहा आज इस्लाम का चिराग बुझाने जा रहा हूं, चिराग बुझाने जा रहा हूं। हजरत नईम ने फरमाया चिराग बाद में बुझाना, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारे बहनोई और तुम्हारी बहन करीम आका के गुलाम बन चुकी है। यहाँ पर भी जो करीम आका का गुलाम है हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले, गुलाम बन चुके हैं। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकले, सीधा अपने बहन के घर। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। कुरान पढ़ाने वाले भी हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ा रहे हैं। दरवाजा खटखटाया, बहन को पता चल गया जिस शिद्दत के साथ दरवाजा खटखटाया गया है कोई और नहीं, ये मेरा भाई उमर ही हो सकता है। जल्दी जल्दी दरवाजा खोला, मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। दरवाजा खोला और बहन को मारा, बहनोई को मारा। मुअल्लम छुप गया, इतना मारा कि सर से खून निकलना शुरू हो गया। आपकी बहन फरमाती है उमर मेरा नाम फातिमा है, फातिमा मेरा नाम है। अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। जितना मर्जी मार ले, मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं छोड़ूंगी, दामन नहीं छोड़ूंगी। जब ये शिद्दत देखी हजरत उमर फारूक फरमाती है अच्छा मुझे भी तो वो सुनाओ ना जो कुरान तुम पढ़ रही थी, वो कुरान मुझे भी तो सुनाओ। आपकी बहन अर्ज करती है कि भाई कुरान पढ़ने के लिए पहले जिस्म को गुस्ल देना जरूरी है। हजरत उमर फारूक जिस्म को गुस्ल दे रहे हैं, मेरा अल्लाह उनके दिल को गुस्ल दे रहा है, दिल को गुस्ल दे रहा है। अब हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मुझे भी उस मोहम्मद अरबी के दर पर ले चलो, मैं भी नौकर बन जाऊंगा। हजरत उमर फारूक अपने बहनोई के साथ सरकार की बारगाह में गए। अब दरवाजों में से सहाबा ने देखा हजरत उमर फारूक तलवार लेके आ रहे हैं। सहाबा ने तशवीश के आलम में सरकार की बारगाह में अर्ज किया तो हजरत अमीर हमजा सरकार परेशान ना हो। अगर तो नेक इरादे से आ रहा है फिर इस्तकबाल करेंगे, अगर अच्छी नियत नहीं इसकी तलवार से इसकी गर्दन उड़ा देंगे। मगर जब हजरत उमर फारूक सरकार के कदमों में गिरे, सरकार के कदमों को बोसा दिया, बोसा दे के आपकी गर्दन में एक कपड़ा था, सरकार ने कपड़ा पकड़ के कहा उमर कब तक इस्लाम से दूर रहेगा? ये
जनाब उमर फारूक सरकार के कदमों को चूम के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, सहाबा कराम ने खुश होकर नारा तकबीर बुलंद किया कि पूरा मक्का गूंज उठा। जिस तरह हजरत उमर के कबूल इस्लाम पे सहाबा ने नारा लगाया, आप सहाबा की सुन्नत अदा करें, दोनों हाथ उठा के नारा तकबीर, नारा तकबीर। फारूक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बिल्कुल कलाम खत्म। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं? कहा हाँ मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। इस्लाम सच्चा दीन है? कहा उमर सच्चा दीन है। कहा आका आज के बाद फिर हम छुप के नहीं, सरेआम अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, सरेआम करेंगे। अब हजरत उमर फारूक एक एक दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और खटखटा के कहते हैं कि आओ मुझे देख लो, अब मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम बन चुका हूँ। लोग कहते हैं उमर क्या पागल हो गए हो? उमर ने कहा पागल नहीं, आज तो ठीक हो गया हूँ, पहले बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। पहले मेरा तारुफ और था, अब तारुफ और है। लोगों ने कहा उमर अब तेरा तारुफ क्या है? तो जनाब उमर दोनों हाथ उठाकर कहते हैं मेरा तारुफ है, यही मेरा तारुफ है। उठा सकते हो दोनों हाथ, जो गदाए मुस्तफा है। आखिरी 5 मिनट है मेरे पास, जो बैठे हैं कुर्सियों पर उठाओ दोनों हाथ, दोनों हाथ उठाओ जरा। यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफा हूँ मैं, यही मेरा। बिस्मिल्लाह मिलाद कमेटी वालों, ये मैंने कलाम इसलिए पढ़ा है, जब कब्र में भाई मोहम्मद फयाज गए, भाई मोहम्मद फयाज गए, भाई हटिएगा जरा, जब भाई मोहम्मद फयाज कब्र में गए, फरिश्ते आए सवाल करने के लिए, तो जो भाई मोहम्मद फयाज कादरी ने हाथ उठा के कहा होगा फरिश्तों सवाल बाद में पूछना, मेरा एक ऐलान है, बस यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफा हूँ मैं, यही अल्लाह मेरा। जो कब्र में जाए फरिश्ते आए हाथ उठा के यही कहे मुस्तफा हूँ मैं, यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफा हूँ। कलाम बड़ा लंबा है, मैं बिल्कुल अल्लामा साहब की मौजूदगी का थोड़ा सा फायदा उठाते हुए, मदीना पाक में कोई भी मंगता आता, पूरे मदीने में जाता, जिस भी दरवाजे पर जाता, दस्तक देता, कुछ ना मिलता, आखिरकार वो सैयदा फातिमा के दरवाजे पर चला जाता। वालों उसी तरह पढ़ रहा हूँ जिस तरह आप सुनने के आदी हो। सरकार फातिमा के दरवाजे पर जाता, जाके दस्तक देता और एक सदा लगाता, इन्नमा युरीदुल्लाहु ले युज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैती व युताहिराकुम तत्हीरा। मांगने वाला कहता है इतना मिल जाता फातिमा के दरवाजे से, फिर मैं मांगने वाला नहीं बल्कि बांटने वाला बन जाता। कशकोल में जो कुछ है ज़हरा पाक का सदका, बिस्मिल्लाह मिलाद कमेटी वालों, पाक का सदका, जिसके हाथ में है ना जो आखिरी जुमला, जो सैयदा कायनात का खाता है, सैयदा कायनात का रिज्क खाता है, सैयदा कायनात का सदका खाता है, सैयदा कायनात के बच्चों का सदका खाता है। दोनों हाथ उठाए जरा, उठाए दोनों हाथ, सैयदा कायनात के नाम पर हाथों को कशकोल बनाकर मांगो। मेरे कशकोल में जो कुछ है ज़हरा पाक का सदका। फ्याज भाई, नजम भाई, आप मुरीद हो सैयदों के औलाद अबू तालिब के मुरीद हो। दोनों हाथ उठाकर
सदका है ज़हरा पाक का सदका। मेरे कशकोल में जो कुछ है ज़हरा पाक का सदका। इसी सदके से मेरा पल रहा है, पल रहा हूँ मैं, यही मेरा तारुफ है। गदाए मुस्तफा हूँ मैं, यही मेरा तारुफ है। गदाए यही मेरा हूँ मैं, तारुफ है। गदाए मुस्तफा हूँ मैं। वकार भाई से पूछे ना साउंड क्यों अच्छा चलाते हैं, कहेंगे बाबर भाई मुझे बस इतना पता है सरकार का नौकर हूँ इसलिए इसमें बरकत है। अल्लाह पाक आपके साउंड में बरकत अता फरमाए।